इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहला एमीटर का पाठ्यांक, दूसरा वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तीसरा शक्ति गुणांक। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में वोल्टता की इक्वेशन उठाओ और वहां से शिखर मान उठाओ इसका। तो शिखर मान कितना है, 200 रूट 2 वोल्ट, और टी का गुणांक होता है ओमेगा। तो ओमेगा कितना है, 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम वी आर एम एस निकाल लेते हैं। वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, शिखर मान डिवाइडेड बाय रूट 2, मतलब 200 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 2 से रूट 2 गया तो वर्ग माध्य मूल मान कितना आ गया, 200 वोल्ट। ठीक ना। अब ऐसे ही आई आर एम एस, लेकिन उसके लिए एक्सेल एक्सेल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते प्रेरकीय प्रतिघात, मतलब एक्सेल। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा कितना है, 400 गुणे 0.1। तो एक्सेल कितना आ गया, 40 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सी। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा कितनी हो गई, 400 गुणे 62.5 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो मतलब ये तो 10 की पावर -3। ओहो, -3 नीचे होगी ना, ऊपर जाके +3, ऊपर जाके +3। तो 1 2, 2 जीरो काट दिया तो ये बचा 10। ठीक है, तो एक्सी बराबर हो गया 10/10/4 गुणे 62.5, 250। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि माइक्रो की जगह माइक्रो होना चाहिए था, इन्होंने एमएफ लिखा हुआ है। ठीक ना, मिली फैराड। इससे तो वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। ठीक है, देखता हूँ मैं माइक्रो करके कितना आ रहा है। माइक्रो करके हो जाएगा 10,000। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, क्वेश्चन में होगा माइक्रो। ठीक ना, यहाँ पे ये क्या होगा, माइक्रो होना चाहिए। ठीक, तो 10 की पावर 6 आएगी। जो कि कट करके 10 की पावर 3 बचेगी। 10 की पावर 3 नहीं, 10 की पावर 4। हमने 2 ही जीरो तो काटे। 10 की पावर 4 बचेगी, मतलब 1 2 3 4, 1 2। तो एक्सी यहाँ पे 40 आएगी। ये सही में यही होगा, कहीं डाउट कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों को पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक्सी इक्वल टू 40 होंगे। ऐसा नहीं है, यूपी बोर्ड भी पढ़ाता था पहले, बहुत पहले, लेकिन अब भूल चुका मैं हिंदी के सारे वर्ड, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है कभी कभी। ठीक है, ये हो गया एक्सी। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, एक्सएल बराबर एक्सी। तो इसलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो परिपथ की प्रतिबाधा हो गई 20 ओम। ठीक ना। अगर मैं मिली ले लेता जैसा इसने दे रखा है, तो मिली के हिसाब से एक्सी को नेग्लेक्ट करना पड़ जाता, क्योंकि वो बहुत छोटा आ जाता। तो जो भी फिर हमें प्रतिबाधा निकालनी पड़ती, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ऐसे करके, तो भी हो जाता सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ एरर है। ठीक है, तो अब अगला आगे, जेड आ गई। अब परिपथ में धारा, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर एम एस बाय जेड। सबसे पहले एमीटर का पाठ्यांक ही तो पूछा है ना, और एमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू लेती है। तो वी आर एम एस कितना है, 200
बटे जेड, जेड कितना है 20, 10। तो आई आर एम एस इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक। अरे एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हम्म, ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर को देखो, एल और सी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है। तो वी आर एम एस मतलब वो हो जाएगा, ये वो वाला वी आर एम एस नहीं है, ये हमारे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो गया, ऐसा मान लो। वी इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस इंटू किसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है? इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल माइनस एक्सी ये तो बराबर ही है ना, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो वोल्ट वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 0। तीसरा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी है, तो ये अनुनादी परिपथ है। ठीक ना? अनुनादी परिपथ में अगर आप या कलांतर निकाल लो, वैसे cos फाई इक्वल टू होता है आर बाय जेड। ठीक ना? शक्ति गुणांक का डायरेक्ट भी फॉर्मूला है cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड। तो आर कितना है 20, जेड कितना है 20, कितना आ गया 1। तो cos फाई 1 किसकी वैल्यू थी cos में? cos 0 की। तो कलांतर कितना आ गया? 0। ठीक ना? अरे यार cos फाई पूछा गया है ना, शक्ति गुणांक, कलांतर थोड़ा ही ना पूछा गया। तो शक्ति गुणांक कितनी आ गई? 1। क्लियर?